चलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वॉइस ऑडिबल है? कल का काम दिया था हुआ क्या? मैं थोड़ा डिस्कशन लेने वाला हूं आज। कल जो मैंने पीडीएफ पे काम दिया था हुआ क्या? सब लोगों का हुआ क्या काम? ठीक है। स्क्रीन आ गई सबके सामने? स्क्रीन विजुअल हुई क्या सबको? चलो कल पहले मैंने एक सवाल दिया था, पहले इस वाले क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। यस, उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसको लेते हैं। ठीक है। चलो कल वाला जो क्वेश्चन था, कल वाले क्वेश्चन मैंने क्या दिया था? कल वाले क्वेश्चन में दिया था कि अननोन हाइड्रोकार्बन CXHY अंडरगोज कंप्लीट कंबशन इन एयर एट STP। CXHY अंडरगोज कंप्लीट कंबशन इन एयर एट STP। हाइड्रोकार्बन का कंप्लीशन होगा तो क्या देगा? CO2 एंड वाटर देगा। STP पे हो रहा है तो वाटर किस फेज में आएगा? लिक्विड फेज में आएगा, क्योंकि STP पे हो रहा है तो वाटर किस फेज में आएगा? लिक्विड फेज में आएगा। यस, इन दिस प्रोसेस दिस मच अमाउंट ऑफ एयर वाज रिक्वायर्ड। It was observed that mass of CO2 obtained is 44 grams and mass of obtained is 36 grams. Yes? Clear? Find the formula of hydrocarbon. तो ये वाला क्वेश्चन आया क्या? आंसर आया क्या? फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन आया क्या? क्या फॉर्मूला आया? क्या फॉर्मूला आया? लेट, क्या फॉर्मूला आया इससे? बताओ जल्दी, क्या करें? लेट फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन भी कितना? फॉर्मूला बताओ, कुछ आया फॉर्मूला? हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला कितना ले लें? लेट फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन भी कितना? CXHY। किसी का आंसर आया क्या? फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन निकाला क्या? वॉल्यूम ऑफ एयर कितना कह रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ एयर 224 लीटर्स। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 20/100 इंटू वॉल्यूम ऑफ एयर। यस, मतलब 20/100 इंटू 224।
तो कितना हो गया ये 224 इंटू 0. कितना हो गया ये 44.8 लीटर्स। तो ये वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लगा। दिस इज आर्ट एसटीपी। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 44.8 लीटर्स हो गया एसटीपी पे। यस ना? मोल ऑक्सीजन के लग रहे हैं, बता सकते हैं ऑक्सीजन के कितने मोल लग रहे हैं? बता सकते हैं ऑक्सीजन के कितने मोल लग रहे हैं? कितने मोल लग रहे हैं ऑक्सीजन के? एसटीपी पे है ना? एसटीपी पे है ना भाई? तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बता सकते हैं ना? देखो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, कितना मोल हो गया ऑक्सीजन का? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो गया कितना? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी 44.8, मोलर वॉल्यूम है 22.4। मोलर वॉल्यूम है 22.4, कितना आ गया 2 मोल्स आ गया। इक्वेशन लिखे, ये क्या है CXHY प्लस 2X प्लस कितना 2X Y by 2 upon 2 ऑक्सीजन, दिस गिव्स XCO2 प्लस Y by 2 H2O। यही है, यही है ना? यस। तो अब ये बताओ कि इसका 1 मोल कह रहा है, ये कह रहा है कि mass of CO2 obtained is 44 grams and mass of H2O obtained is 36 grams। yes। तो ये बताओ कितना मोल CO2 का ऑब्टेन हुआ? मोल्स ऑफ CO2 कितने ऑब्टेन हुए? 44 by 44, 1 मोल CO2। yes or not? yes। and moles of H2O कितने ऑब्टेन हुए? 36 by 18, कितना आ गया ये? 2 मोल आ गया। यस। और यहां पे H2O कितना आएगा? H2O गैस के फॉर्म में नहीं होगा, CO2 रहेगा गैस के फॉर्म में, H2O रहेगा लिक्विड फॉर्म में। यस नॉट? तो बताओ क्या करना चाहिए? हमें ये दिख रहा है इसका 1 मोल लेंगे, अगर हम इसका 1 मोल लेंगे तो कितना मिलेगा? ऑक्सीजन कितना यूज होगा? 2X प्लस Y by 2 मोल्स ऑक्सीजन यूज्ड। यस। और ये कितना देगा? ये हमें देगा X मोल, और ये हमें कितना देगा? ये हमें देगा Y by 2 मोल्स। यस नॉट? राइट। तो यहां पे हमें ये स्टोइकियोमेट्री है, और उसके बाद क्या है? उसके बाद हमें ये पता चल गया कि जो भी अननोन कार्बन को हम बर्न कर रहे हैं एयर में, उससे हमें 1 मोल CO2 आ रहा है और 2 मोल आ रहा है H2O आ रहा है। यस नॉट? ऐसा दिया गया, 1 मोल CO2 आ रहा है, 2 मोल H2O आ रहा है। ये मैं बता देता हूं कि 1 मोल ऑफ अननोन हाइड्रोकार्बन, ये ऐड कर लो, हमने 1 मोल ऑफ अननोन हाइड्रोकार्बन बर्न किया। 1 मोल ऑफ, हम ये क्वेश्चन में ऐड कर लो, हमने जो बर्न किया है, हमने 1 मोल बर्न किया है। हमने जो बर्न किया, हमने 1 मोल बर्न किया है। वी आर बर्निंग 1 मोल ऑफ अननोन हाइड्रोकार्बन। जस्ट ऐड दिस थिंग, 1 मोल ऑफ अननोन हाइड्रोकार्बन CXHY undergoes complete combustion in air at STP। इस प्रोसेस में 224 liters of air was required। just add this thing, 1 मोल ऑफ अननोन हाइड्रोकार्बन को बर्न किया हमने। समझे? क्या ऐड किया? क्या ऐड किया? यस। तो ये मिसिंग था, 1 मोल मिसिंग था, तो हमने यहां पे 1 मोल लिया, तो 1 मोल को बर्न किया, तो X मोल CO आ रहा है, Y by 2 मोल H2O आ रहा है। तो ये X का वैल्यू कितना है? X का वैल्यू कितना है?
दिस इज इक्वल टू कितना, हमें दिख रहा है ना, 1 मोल को बर्न किया तो कितना मोल आ रहा है CO2 का, 1 मोल आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू सीधा सीधा आ गया यहां से, दिस इज इक्वल टू 1 मोल एंड दिस इज इक्वल टू कितना, 2 मोल। तो यहां से सीधा सीधा आ गया आपके पास, x का वैल्यू 1 आ गया और y/2 इज इक्वल टू 2, y का वैल्यू कितना आ गया, 4। यस, तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना आ गया, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना आ गया, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना आ गया, CXHY, मतलब कितना हो गया, CH4। आया कि नहीं आया, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन कम्स आउट टू बी CXHY, मतलब कितना, CH4। क्लियर, बोलो। क्लियर हुआ, डाउट, इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं, पक्का, आगे बढ़े अभी, क्लियर हो गया सबको। तो ये तो मैंने हाइड्रोकार्बन का बताया, ये मैंने तुमको बताया किसका, ये मैंने तुमको बताया हाइड्रोकार्बन का। चलो आगे बढ़े क्या, मैंने कल कुछ काम दिया था, पहले उसका डिस्कशन कर फिर आगे बढ़ेंगे। पहले कल कुछ काम दिया था, उसका डिस्कशन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। मोल 3 वाला चलो, कल पहले जो काम दिया था उसमें कुछ क्वेश्चन थे स्टोइकियोमेट्री के, हेडिंग पढ़ा था बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री 63 से 70 एक्सरसाइज 2। चलो 3 से 70, चलो बताओ क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री। ये देखो, इन गैसियस टाइप ऑफ, इन अ गैसियस रिएक्शन ऑफ द टाइप, हाँ ये कल दिया था मैंने, चलो तो इन द गैसियस रिएक्शन ऑफ द टाइप AA plus BB gives CCD, which statement is wrong? तो पहला वाला स्टेटमेंट A liters of A combines with B liters of B to give C and D। सेकंड कहता है A moles of A combines with B moles of B to give C and D, then A grams of A, ये गलत हो गया, स्टोइकियोमेट्री में कभी मास नहीं आता, मैंने पहले बताया। अगर मास दिया, मास को पहले कन्वर्ट किया जाएगा मोल्स में, बताया मैंने पहले। स्टोइकियोमेट्री में कभी मास आता है क्या, बोलो, स्टोइकियोमेट्री में कभी मास आता है क्या, कभी नहीं आता ना, यस, तो ये गलत हो गया, ग्राम से भी ये भी गलत हो गया, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, विच इज रॉन्ग, दिस इज इनकरेक्ट। देन A मॉलिक्यूल्स ऑफ A सही है, कंबाइंस विद B मॉलिक्यूल्स ऑफ B टू गिव C एंड D, सही है, यस, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स हो गया, तो इनकरेक्ट पूछा जा रहा था तो आंसर क्या होगा, C होगा। ये फॉल्स हो गया, इनकरेक्ट पूछ रहे थे, आंसर C हो गया, और ये जो है ये ट्रू है, यस नॉट, राइट, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन, अज्यूमिंग दैट पेट्रोल इज ऑक्टेन, मतलब C8H18, अगला क्वेश्चन, अज्यूमिंग दैट पेट्रोल इज ऑक्टेन C8H18, तो अज्यूम कर लेते हैं, हमारा क्या जा रहा है, C8H18 एंड हैज डेंसिटी ऑफ 0.8 ग्राम पर ml, इसका डेंसिटी कितना है, 0.8 ग्राम पर ml है, यस। 1.425 liter of petrol on complete combustion will consume
हाउ मच अमाउंट ऑफ O2, अच्छी बात है। तो C8H18 है। पेट्रोल, देखो पेट्रोल लिक्विड होता है ना यार, तो पेट्रोल के रिएक्शन में वॉल्यूम सब लगाओगे क्या, वॉल्यूम वाला स्टोइकियोमेट्री लगाओगे क्या पेट्रोल के रिएक्शन में? अरे यार सब पेट्रोल तो सबने देखा, पेट्रोल के रिएक्शन में, पेट्रोल के कंबशन रेट क्या कह रहा है, पेट्रोल ऑन कंप्लीट कंबशन विल कंज्यूम। तो क्या तुम पेट्रोल के कंप्लीट कंबशन में C8H18 प्लस O2 स्टोइकियोमेट्री इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम यूज करोगे क्या? दिमाग लगा। पेट्रोल के कंबशन रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम यूज करोगे क्या? नहीं यूज कर सकते ना। पेट्रोल के कंबशन रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम नहीं यूज कर सकते ना। गेटिंग? वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या यार? मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, वॉइस ब्रेक हो रहा है, बताओ क्या करें? वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? इधर तो क्लियर आ रहा है। इधर तो एकदम क्लियर आ रहा है। तो पेट्रोल जो है कैसा है, पेट्रोल लिक्विड है। तो अगर पेट्रोल लिक्विड है इसका मतलब क्या हो गया, पेट्रोल के लिए हम लोग वॉल्यूम का स्टोइकियोमेट्री नहीं लगाएंगे। इस बात को ध्यान रखो, पेट्रोल के लिए वॉल्यूम का स्टोइकियोमेट्री हम लोग बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। स्क्रीन विजिबल है क्या? स्क्रीन विजिबल है क्या? स्क्रीन विजिबल? पेट्रोल कैसा है, पेट्रोल इज अ लिक्विड, तो पेट्रोल के लिए वॉल्यूम लगाओगे। इस बात का एकदम ध्यान रखो, गिरेंगे इस बात को एकदम 100% ध्यान रखो। तो क्या करेंगे, पेट्रोल का डेंसिटी दिया गया है और पेट्रोल का वॉल्यूम दिया गया है, गिरेंगे ना। तो अगर पेट्रोल का वॉल्यूम दिया गया करोगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यस, डेंसिटी कितना है, विच इंप्लाइज 1.425 लीटर्स, विच इज इक्वल टू मास of petrol, mass of C8H18 अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, डेंसिटी कितना दिया गया है, डेंसिटी दिया गया है 0.8 ग्राम पर लीटर, डेंसिटी दिया गया है 0.8 ग्राम ml, विच इज इक्वल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया हमारा मास ऑफ C8H18, वॉल्यूम हो गया 1.425 लीटर्स में है, डेंसिटी ग्राम पर एमएल में है, वॉल्यूम लीटर्स में, तो इंटू 1000 करना पड़ेगा ना, तभी एमएल में आएगा ना वॉल्यूम। इंटू 1000 करोगे तभी तो वॉल्यूम एमएल में आएगा ना, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर एमएल में दिया है, डेंसिटी ग्राम पर एमएल में है ना, डेंसिटी इज इन ग्राम पर एमएल, ये तो वॉल्यूम भी तो एमएल में चाहिए। तो इसका मतलब मास कितना होगा, मास ऑफ C8H18 कितना हो गया 0.8 इंटू 1.425 इंटू 1000 तो ml ml क्या हो गया, कट गया, कितना आ गया मास, मास कितना आ गया 0.8 इंटू 1.4 इंटू 1000 कितना हो जाएगा ये 0.8 इंटू 1.425 इंटू 1000, ये आ गया हमारे पास 1140 ग्राम्स। तो मोल्स निकालो पेट्रोल के, तो मोल्स ऑफ पेट्रोल 8H18 कितना हो गया, मास अपॉन कितना, ग्राम मोलर मास, तो मास कितना हो गया 1140 अपॉन ग्राम मोलर मास कितना, ग्राम मोलर मास कितना, कार्बन 8 है, 8 कार्बन 12 इंटू 8 प्लस हाइड्रोजन कितने 18 है, 1 इंटू 18, तो ये हो गया 1140 अपॉन 9 प्लस 18, ये हो गया 1140 अपॉन कितना 114, तो कितना आ गया मोल्स, मोल्स ऑफ पेट्रोल कितना आया, मोल्स ऑफ पेट्रोल आ गया C8H18 के मोल्स कितने आ गए, C8H18 के मोल्स आ गए 10, समझे, 10 मोल आ गए C8H18 के। अभी लगाओ स्टोइकियोमेट्री, अभी लगा लेंगे स्टोइकियोमेट्री हम लोग।
स्टोइकियोमेट्री भी लग जाएगा, ऐसे ही किया ना सबने, स्टोइकियोमेट्री लगा लेंगे अभी। कैसे लगाया जाएगा स्टोइकियोमेट्री? हमारे पास है C8 लिक्विड है, ध्यान रहे ये लिक्विड है, इसको चाहिए ऑक्सीजन, यस, बॉर्न होगा तो क्या देगा, ये देगा 8 टाइम्स ऑफ CO2, ये देगा 8 टाइम्स ऑफ CO2 गैस, प्लस 18 है ना, तो 18 मतलब 9 टाइम्स ऑफ H2O, गेटिंग ना? तो बैलेंस करो जरा, बैलेंस करो, यहां पे कितना ऑक्सीजन, यहां पे 16 ऑक्सीजन और 9 ऑक्सीजन, 16 और 9 कितना हो गया, 25 हो गया, ये कितना आएगा 25/2, यस। तो हमें दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि 1 मोल पेट्रोल रिक्वायर्स नीड्स 1 मोल पेट्रोल नीड्स 12.5 मोल, so 10 मोल पेट्रोल कितना, 125 मोल O2, क्लियर? आया सबको? ऐसे किया था, पेट्रोल लिक्विड है, दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर वॉल्यूम वाला स्टोइकियोमेट्री लगा दिया तब तो गलत हो जाएगा, वॉल्यूम वाला स्टोइकियोमेट्री नहीं लगाओगे, लिक्विड को मोल्स में कन्वर्ट करोगे, फिर मोल्स वाला स्टोइकियोमेट्री यूज करोगे। बोलो, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? डाउट हो तो बताओ। क्लियर हो गया? राइट? आगे बढ़े, नो डाउट। हैंग हुआ थोड़ा, रुको। रुको यार, इसको ओपन होने दो, ओपन बोर्ड। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? मैंने पहले पेट्रोल के मोल्स निकाले, उसके बाद मैंने स्टोइकियोमेट्री लगाया, पेट्रोल के पहले निकाले क्योंकि पेट्रोल लिक्विड है, उसके बाद मैंने लगाया स्टोइकियोमेट्री। आयुष को कह रहा था, आयुष में लिखने का टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं क्योंकि मैं डिस्कशन कर रहा हूं, ये लेक्चर का क्लास नहीं, डिस्कशन चल रहा है ना अभी, तो आप ऐसे एक एक क्वेश्चन बैठ के लिख नहीं सकते हो, आप समझो फिर अपने आप से ट्राई करो। तो कितना हो गया, ये हो गया 125 मोल्स ऑफ O2, यस। समझ में आ गया अभी ये वाला क्वेश्चन सबको? देख लो, जिसको थोड़ा बहुत कुछ नोट आउट करना हो तो देख लो जरा एक बार। समझ में आ तो गया ना? वैसे आगे बढ़े अभी डिस्कशन में, आगे बढ़ जाऊं? फिर देखो अगला सवाल, अगला सवाल कहता है कि 9 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विद, अब ग्राम्स कह रहा है, तो जो 9 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम, तो स्टोइकियोमेट्री में ग्राम नहीं यूज करोगे, मैंने पहले बताया, स्टोइकियोमेट्री में क्या यूज करोगे, मोल यूज करोगे, तो 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम को क्या बोलोगे, मोल्स के हिसाब से बोलोगे ना,
तुमको इक्वेशन क्या दिया गया, इक्वेशन दिया गया तुमको 2Al प्लस 3/2O2, इक्वेशन दिया गया तुमको 2Al प्लस 3/2O2 gives what? Al2O3। क्या दिख रहा है? 2 मोल एल्यूमिनियम रिक्वायर्स 3/2 मोल O2, 2 मोल Al needs या requires 3/2 मोल O2। therefore क्या करोगे, मोल्स ऑफ एल निकालो, मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। कितना मास है एल का? 9 ग्राम दिया है, एल का ग्राम एटॉमिक मास होता है 27। कितना हो गया? 1/3 मोल हो गया। तो सीधा सीधा 2 मोल एल नीड्स 3/2 मोल O2। यस, तो 1 मोल एल विल नीड 3/2 इंटू हाफ मोल O2। तो इसका मतलब 1/3 मोल एल विल नीड 3/2 इंटू हाफ इंटू 1/3 मोल O2। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 और 3 कट गया, 3 और 3 कट गया। इसका मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया 1/4 मोल O2। 1/4 मोल O2 मतलब मास पूछ रहा है ना, तो मास ऑफ O2 कितना हो गया, मास ऑफ O2 कितना हो गया, मोल्स अपॉन मोल्स इंटू ग्राम मोलर मास। मोल्स कितना है 1/4, ग्राम मोलर मास कितना होता है 32, कितना हो गया 8 ग्राम ऑफ O2। आया, आया क्या? तो कितना चाहिए होगा इसको, इसको चाहिए होगा 8 ग्राम्स ऑफ O2। यस, समझे कि नहीं? पहले जो पढ़ाया है, कोई कठिन सवाल नहीं करा रहा हूं, पहले जो पढ़ाया है एकदम बेसिक तुम्हें समझना है, बेसिक ही एप्लीकेशन करा रहा हूं। बेसिक एप्लीकेशन आ जाएगा तो बड़े बड़े सवालों में एप्लीकेशन अपने आप समझेगा क्या। फिर देखो अगला क्या है, 2Al solid plus 3/2 O2 gives Al2O3 solid, shows that 2 moles of aluminium reacts with 3/2 moles of O2 to produce 1 mole of Al2O3। 7/2 नहीं, ये गलत है। 2 ग्राम मास तो बिल्कुल नहीं आता स्टोइकियोमेट्री में, ये भी गलत है। 2 जी ग्राम मोल, यस 2 ग्राम मोल मतलब 2 ग्राम मोल मतलब 2 मोल, 2 ग्राम मोल मतलब 2 मोल ऑफ एल रिएक्ट्स विद 3/2 लीटर्स। ना 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 3/2 मोल्स, तो ये भी गलत हो गया। 2 मोल ऑफ एल रिएक्ट्स विद 3/2 मोल्स ऑफ O2 टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ Al2O3। यस, ये सही है, फोर्थ इज करेक्ट। आया समझ में, आया समझ में, क्लियर, क्लियर हुआ क्या? कल्पेश कौन सा क्वेश्चन देखना है? मैं कॉपी नहीं कराऊंगा, मैंने काम दिया था होमवर्क। होमवर्क क्लासरूम में बैठ के कॉपी नहीं करना है। तो स्टोइकियोमेट्री लिखा, फिर मोल्स ऑफ एल निकाले। तो स्टोइकियोमेट्री कहता है 1 एल नीड्स 3/2 मोल ऑफ O2। तो 1/3 मोल, 9 ग्राम ऑफ एल था मतलब 1/3, तो 1/3 मोल एल विल नीड 1/4 मोल O2। तो मास ऑफ O2 आ गया हमारे पास। क्लियर कल्पेश? राइट, फिर अगला नेक्स्ट, ग्राम मोल मींस मोल्स, ग्राम मोल्स का मतलब ही मोल्स होता है। फिर देखो अगला सवाल, अगला सवाल कहता है कि 1 लीटर ऑफ CO2 पास ओवर हॉट कोक, द वॉल्यूम बिकम्स 1.4 लीटर्स। कॉम्पोजिट, अच्छा क्वेश्चन, इसमें डाउट होगा। तो क्वेश्चन कहता है कि 1 लीटर ऑफ CO2 इज पास्ड ओवर हॉट कोक। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन कहता है 1 लीटर ऑफ CO2 इज पास्ड ओवर हॉट कोक। तो पहले मैं तुमको ये बता दूं कि जो कोक होता है, कोक मतलब कार्बन, कोक मतलब
कार्बन, यस, और ये जो कार्बन होता है दिस रिड्यूसेस, कार्बन जो होता है दिस कार्बन reduces CO2 टू CO, CO2 गैस को CO गैस में रिड्यूस करता है। अब बात को सुनना ध्यान से। सवाल कहता है कि CO2 गैस इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोक, कार्बन तो सॉलिड होगा, दिस विल गिव यू व्हाट, 2CO गैस, यस। स्टार्टिंग में T इज इक्वल टू 0 पे, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है, ये 1 लीटर है। मेरी बात को सुनना, ध्यान से सुनना, ये 1 लीटर है। सवाल पढ़ो। सवाल कहता है कि 1 लीटर ऑफ CO2, क्वेश्चन सेज 1 लीटर ऑफ CO2 is passed over hot coke, the volume becomes 1.4 लीटर। अब सुनना बात को ध्यान से, तुम सोचो जरा, अगर ये CO2 पूरा खत्म हो जाता तो 1 लीटर ऑफ CO2 कितना देता, 2 लीटर ऑफ CO देता। दिमाग लगाओ ना, अगर ये CO2 पूरा कंज्यूम होता तो 1 लीटर ऑफ CO2 कितना देता, 2 लीटर ऑफ CO देता कि ना देता? यस और नॉट, हाँ कि ना? क्या कहती है जनता? जनता हाँ बोलती है या ना बोलती है? नहीं नहीं नहीं, कार्बन सॉलिड होगा, कोक है ना, कोक जो है सॉलिड होगा, कार्बन नहीं होगा, कार्बन गैस नहीं होगा। कोक जो है वो सॉलिड होगा, कार्बन गैस नहीं रहेगा। कार्बन क्या, तुम कोई भी कार्बन, तुम तो कार्बन देखते हो ना, कार्बन गैस फॉर्म में क्या होता है? कार्बन तो क्या सॉलिड फॉर्म में होता है ना, कार्बन गैस थोड़ी होगा, कार्बन सॉलिड होगा। कोई भी चीज जला दोगे कार्बन बचता है ना, तो गैस थोड़ी होता है, तो सॉलिड होता है ना वो। कोई भी चीज को जला दो क्या बचता है, कार्बन बचता है ना, तो गैस थोड़ी होता है, सॉलिड होता है ना वो। लगाओ, अगर ये CO2 पूरा कन्वर्ट हो जाता CO में, तो 1 लीटर ऑफ CO2 क्या देता, 2 लीटर ऑफ CO देता। 1 लीटर ऑफ CO2 2 लीटर ऑफ CO देता, मगर क्या कह रहा है, 1 लीटर CO2 is passed through hot coke, the volume becomes 1.4 liters। मतलब 1 वॉल्यूम हो रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि इतनी बात समझे, पूरा का पूरा CO2 जो है वो CO में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये समझे? पूरा का पूरा CO2 जो है वो में कन्वर्ट बिल्कुल नहीं हो रहा है, इतनी सी बात समझे क्या? द एंटायर CO2 इज नॉट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू CO। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? अगर अगर पूरा, रुक जाओ, मैं अपना एयरटेल वाला करता हूं, एकदम 2 कौड़ी के नेटवर्क पड़े हैं सब एकदम। मैं अपना नेटवर्क यूज करता हूं एयरटेल का। ये बस चलेगा एकदम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी ऑडिबल हो गया? नहीं नहीं, अब मैं अपना नेटवर्क यूज कर रहा हूं एयरटेल का। एयरटेल मक्खन है एकदम मक्खन। अभी आ गया? मैं दिख रहा हूं, मैं दिख रहा हूं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये हमको 1 लीटर CO2 दिया है, ये हमको 1 लीटर CO2 दिया, बात को सुनना ध्यान से, हमको CO2 दिया 1 लीटर, अगर पूरा 1 लीटर CO2 कंज्यूम होके CO में कन्वर्ट हो जाता तो CO कितना बनता, 2 लीटर बनता।
मगर वॉल्यूम कितना दिया, सिर्फ 1.4 लीटर दिया मिक्सचर का वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम 1.4 लीटर दिया। इसका मतलब पूरा CO2 तो कन्वर्ट नहीं हुआ है। अभी समझे बात को, पूरा CO2 कन्वर्ट नहीं हुआ है, बात समझे नहीं समझे, जल्दी बोलो, बात समझे क्या? पूरा CO2 कन्वर्ट नहीं हुआ है, यानी ना एंटायर CO2 इज नॉट कन्वर्टेड, समझे क्या? तो ये अगर ये 1 लीटर है, अगर ये 1 लीटर है तो यहां से क्या होगा, कुछ पार्ट CO2 का कन्वर्ट होगा -x, यहां पे कितना बचेगा 1 - x लीटर्स, और यहां पे कितना आएगा 2x लीटर्स, यस नॉट राइट? तो ये कितना होगा, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 लेफ्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ CO फॉर्म्ड, यस नॉट? कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम कितना दिया गया, टोटल वॉल्यूम दिया गया है 1.4 लीटर्स, टोटल वॉल्यूम तुम्हें दिया गया है 1.4 लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ CO2 लेफ्ट कितना 1 - x लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ CO फॉर्म कितना 2x लीटर्स, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1 + x लीटर्स इज इक्वल टू 1.4, तो x कितना हो गया, x हो गया 0.4 लीटर्स, x आ गया 0.4 लीटर्स, समझे बात को, नहीं समझे? x कितना आया, x आया 0.4 लीटर्स, समझ लगा, समझ में आया? तो x 0.4 लीटर्स आ गया, तो क्या कह रहा है मिक्सचर में, यही कह रहा है ना भाई, मिक्सचर में क्या वॉल्यूम ऑफ CO होगा, therefore volume of CO2 is equal to 1 - x liters, this is equal to 0.6 liters, and volume of CO is equal to 2x liters, this is equal to कितना 0.8 liters, समझ में आया, समझ लगा तुम्हारा, क्लियर हो गया क्या, हो चला, तो ये क्लियर हो गया। सो हमारे पास बचा 0.6 लीटर्स ऑफ CO2 एंड 0.8 लीटर्स ऑफ CO। अगर पूरा CO2 कन्वर्ट होता तो 2 लीटर्स आता CO, मगर वॉल्यूम 2 लीटर्स कहां दिया, 1.4 लीटर्स दिया, तो पूरा कन्वर्ट नहीं हो रहा है, पूरा कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्लियर, समझ गए सब लोग, ठीक? फिर अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल है, 26 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 पास्ड ओवर रेड हॉट कोक, व्हाट इज द दिस थिंग, वॉल्यूम ऑफ CO इवॉल्व्ड। तो यहां पे कुछ नहीं कह रहे, यहां पे सीधा सीधा मान लिया जाएगा कि, सीधा सीधा यहां पे मान लिया जाएगा कि जितना भी CO2 है वो पूरा का पूरा क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, यस। 67 वाला 68 वाला क्वेश्चन, 26 लीटर्स ऑफ CO2 गैस प्लस कार्बन सॉलिड गिव्स 2 CO गैस, ये कितना है, ये 26 लीटर्स है, ये पूरा यूज हो जाएगा, कितना आएगा 52 लीटर्स आएगा कि नहीं आएगा, यस नॉट राइट? तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीस, इट शुड बी 52 लीटर्स, नन ऑफ दीस, ठीक है। देन 69 वाला क्वेश्चन कहता है, इफ half mole of oxygen combined with aluminium to form Al2O3, then weight of aluminium metal used in the reaction will be। तो क्योंकि पहली बार कर रहे हो तो मैंने एकदम बेसिक क्वेश्चन दिए तुमको, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को कंबाइन करा एल्युमिनियम के साथ, इफ हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद एल्युमिनियम टू फॉर्म Al2O3, देन व्हाट इज द वेट ऑफ एल्युमिनियम मेटल यूज्ड इन द रिएक्शन। तो कैसे करोगे, बैलेंस करोगे इसको, Al प्लस O2, बैलेंस करो, Al प्लस O2 गिव्स व्हाट, Al2O3, यहाँ पे 2 Al है तो यहाँ पे 2 लगाओ, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 3/2 लगाओ, यस नॉट। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना कहा जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि हाफ मोल ऑक्सीजन कंबाइंस विद एल्युमिनियम टू फॉर्म Al2O3, देन व्हाट इज द मास ऑफ एल्युमिनियम यूज्ड इन द मेटल, गेटिंग। तो देखो जरा, 2 मोल्स नीड 3/2 मोल, यस। तो ऑक्सीजन कितना है,
ऑक्सीजन कितना है, हाफ मोल ऑक्सीजन है ना, नीड्स ऐसे कर दो 3/2 मोल ऑक्सीजन नीड्स 2 मोल एल्यूमिनियम। तो हमको कितना दिया गया, हमको हाफ मोल दिया गया, तो हाफ मोल O2 विल नीड कितना, 3/2 को 2 मोल लगता है, तो हाफ मोल को कितना लगेगा, हाफ मोल को कितना लगेगा, 1/3 हो गया ना, 3/2 का हाफ क्या होता है, 1/3 होता है ना, तो कितना लगेगा 2/3 मोल एल्यूमिनियम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अगर 2/3 मोल एल्यूमिनियम लगेगा इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम नीडेड बाय कितना, हाफ मोल O2 इज इक्वल टू कितना 2/3 मोल। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना हो गया, मोल्स इनटू ग्राम एटॉमिक मास, मोल्स कितने 2/3, ग्राम एटॉमिक मास 27, कितना हो गया 3 1 टाइम्स 3 9 टाइम्स, कितना लगेगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हमको लगेगा 18 ग्राम, एल्यूमिनियम लगेगा, मास ऑफ एल्यूमिनियम नीडेड इज हाउ मच 18 ग्राम। समझे, समझ गए, समझ गए सब लोग, मास ऑफ एल्यूमिनियम नीडेड इज 18 ग्राम। डाउट है किसी को इसमें, कोई डाउट नहीं किसी को, पक्का किसी को कोई डाउट नहीं, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर आ गया ना सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लीटर, देखो नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ एयर कह रहा है, क्या कहता है, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ एयर, यस, तो क्या कहता है, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ एयर required to burn 8 liters of C2H2 is approximately। तो पहले तो तुम C2H2 का कंबशन लिखोगे, बर्न करना मतलब कंबशन, तो क्या है C2H2 मतलब क्या, 10th में पढ़ा होगा, इथीन होता है, इथाइन होता है, गैस होता है C2H2, C2H2 इज एसिटिलीन या इथाइन बोल दो, और ये क्या होगा, ये गैस होगा, समझे क्या। C2H2 gas plus O2, this gives what, 2CO2 gas plus H2O, कुछ भी हो सकता है, H2 लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो अभी ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि इसको बैलेंस तो कर लें एक बार, कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस करें, जब तक बैलेंस नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेंगे। ऑक्सीजन बैलेंस करें, ऑक्सीजन कितने हो गए 2 × 2 4 और +1 5, यहां पे क्या आएगा 5/2 आएगा। तो हमको ये दिख रहा है कि 1 लीटर नीड्स कितना 5/2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 8 लीटर नीड्स 1 लीटर C2H2 needs 5/2 liters of oxygen, तो 8 liter of C2H2 needs 8 into 5/2 liters of oxygen, मतलब कितना 20 liters of oxygen, yes, तो 20 liters of oxygen को लगा है, 20 liters ऑक्सीजन लगा है। अब हमसे ऑक्सीजन नहीं पूछ रहा है, हमसे कहता है कि एयर कितना चाहिए, हमसे कहता है कि हवा कितनी चाहिए, एयर कितना चाहिए, तो कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे, therefore क्या बताएंगे, 8 liters of C2H2 needs 20 liters of oxygen for what, complete combustion ना, for complete combustion, right। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि therefore what, therefore since volume of oxygen is 20% volume of air, सिखाया मैंने, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज 20% वॉल्यूम ऑफ एयर, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना है 20 लीटर्स,
दिस इज इक्वल टू 20 अपॉन 100 इनटू वॉल्यूम ऑफ एयर। दिस इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ एयर कितना लगेगा, ये लगेगा 100 लीटर्स। आई बात समझ में? बात समझ में आई क्या? समजला का तुम्हाला? तो कितना वॉल्यूम लगेगा? 100 लीटर। आला? चला आगे बढ़ू। अब एक्सरसाइज 3 में कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने। अच्छा, इसके मैंने पहले जो क्वेश्चन दिए थे वो सारे तुमने कर लिए क्या? केमिकल रिएक्शन नहीं समझागी साक्षी को। साक्षी ऐसा क्या केमिकल रिएक्शन है? कंबशन रिएक्शन ही तो है। कंबशन रिएक्शन ही तो लिखा है मैंने। बर्निंग हाइड्रोकार्बन है ना ये, तो बर्निंग इन एयर मतलब कंबशन ना। हो 100 लीटर। लीटर का स्पेलिंग गलत लिखा है प्रणव, LITRE होता है। मराठी लिख रहे तो मराठी लिखो, इंग्लिश लिख रहे तो इंग्लिश लिखो, मगर जो वर्ड इंग्लिश लिखा है उसको तुम सही से लिखो। लीटर इज LITRE। हाँ साक्षी सांग। क्या क्या इक्वेशन नहीं समझा? कंबशन रिएक्शन लिखा है मैंने, बस मैंने कंबशन रिएक्शन लिखा है। C2H2 गैस प्लस 5/2 O2 gives 2 CO2 plus H2O। 1 liter requires 5/2 liters, तो 8 liters will require 20 liters of oxygen। 5/2 कैसे बैलेंस किया है? CO2 ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 into 2 4 plus 1 5, 5 ऑक्सीजन हो गए। यहां पे O2 को 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 5 ऑक्सीजन आएगा ना। O2 दिया गया था 5 ऑक्सीजन बनाने, तो पहले हाफ से मल्टीप्लाई करो, 1 ऑक्सीजन हो गया, फिर 5 से मल्टीप्लाई करो तो हो गया 5/2। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर साक्षी? हो मिलना होमवर्क, होमवर्क मिलना। साक्षी क्लियर हुआ क्या? क्लियर राइट। अभी होमवर्क डेली देने वाला हूं, अभी बहुत सारा पढ़ा दिया मैंने। चलो अच्छा, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 1 के बाकी जो क्वेश्चन है वो किए क्या तुमने? लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाले जो क्वेश्चन वगैरह दिए थे एक्सरसाइज 2 में थे ना, लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन, उनका डिस्कशन अभी नहीं किया ना मैंने। चलो अब इसमें आते हैं हम लोग। ये मैंने कहां तक दिया था? ये कहां तक दिया था? 9 10 11 12 13 तक दिया था शायद, 13 तक दिया था ना। चलो फटाफट देखते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री। तो कहता है कि 22.4 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट एनटीपी, 22.4 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट एनटीपी, पहला वाला क्वेश्चन। तो 22.4 लीटर ऑफ वाटर वेपर मतलब गैस ना। गैस मतलब क्या हो गया? When condensed in water form occupies approximate volume, मतलब ये तुम्हारे पास H2O गैस से तुमने कन्वर्ट किया इसको कितना? H2O लिक्विड। यस, तो ये कितना है? गैस है ना ये। तो वॉल्यूम कितना दिया गया है? 22.4 लीटर्स एट STP। तो इसका मतलब मोल्स ऑफ H2O कितने हैं? 1 मोल है कि नहीं है? 1 मोल है कि नहीं है? बोलो, मोल्स ऑफ H2O 1 मोल है कि नहीं है? 1 मोल है ना H2O का। यस, तो 1 मोल H2O इधर, तो 1 मोल H2O इधर will give what? This will give 1 मोल H2O। यस, तो ये क्या देगा? ये देगा 1 मोल H2O। 1 मोल H2O मतलब कितना? 18 ग्राम्स, एंड क्योंकि लिक्विड है, यस, सिंस डेंसिटी ऑफ H2O liquid is equal to 1 gram per ml. So what is the volume of H2O obtained? Volume of H2O liquid obtained is कितना? 18 ml होगा। Yes, the volume of H2O obtained is 18 ml. Clear?
क्लियर क्या? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 0.01 मोल ऑफ हाइड्रोफॉर्म रिएक्ट्स विद सिल्वर टू प्रोड्यूस अ गैस। तो ये हाइड्रोफॉर्म है, ये बता रहा है हाइड्रोफॉर्म, CH3 हाइड्रोफॉर्म है, रिएक्टिंग विद सिल्वर। देखो सिल्वर तो मेटल होता है, सॉलिड होगा। सिल्वर मेटल है, सॉलिड होगा कि नहीं होगा? बोलो, दिमाग लगा के बताना, बिना दिमाग के ना बताना। दिमाग सबके पास होता है, इस्तेमाल सब लोग नहीं करते। सिल्वर मेटल है, सॉलिड होगा। ये सॉलिड दिया गया, मतलब 0.01 मोल ऑफ हाइड्रोफॉर्म रिएक्ट्स विद सिल्वर टू प्रोड्यूस अ गैस हुज वॉल्यूम एट एसटीपी इज। तो गैस क्या बचा? यही बचा ना गैस, C2H2 गैस बचा कि नहीं बचा? C2H2 गैस बचा कि नहीं बचा? तो क्या कहता है ये कहता है कि 2CH3 प्लस सॉलिड and this will give H2 gas 6 AgI solid, है कि नहीं? 6 AgI solid। तो यहां पे हमें CH3 कितना दिया गया है? CH3 हमें दिया गया 0.01 मोल। यस, तो हमें ये दिख रहा है कि 2 मोल ऑफ CH3 गिव्स 0.01 मोल ऑफ CH3। तो 1 मोल विल गिव कितना? 1 मोल। 2 मोल ऑफ CH3 gives 1 mole of C2H2। तो 1 mole of CH3 will give कितना? 1/2 mole of C2H2। तो 0.01 की बात कर रहा है ना, मतलब 1/100 मोल। तो 1/100 मतलब कितना? 0.01 मोल ऑफ CH3। दिस विल गिव 1/100 इंटू 0.5, हाफ कितना? 0.5 होता है ना, मोल ऑफ C2H2। तो ये हमको C2H2 के मोल्स आ गए। यस, मगर हमसे मोल थोड़ी पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि भैया ये बताओ वॉल्यूम कितना आएगा C2H2 का एसटीपी पे। यस नॉट, गैस जो प्रोड्यूस हुआ है वो C2H2 गैस प्रोड्यूस हुआ है ना, तो हमसे मोल नहीं पूछ रहा, हमसे कह रहा है वॉल्यूम बताओ। तो वॉल्यूम ऑफ C2H2 at STP, this is equal to moles of C2H2 into molar volume at STP। yes or not? समझे क्या? तो कितना हो गया? मोल्स कितने आ गए? मोल्स आ गए 1/100 इंटू 0.5 इंटू मोलर वॉल्यूम कितना? 22.4। यस, तो 22.4 इंटू हाफ 11.2। 11.2/100 कितना हो गया? 0.112 लीटर्स या 112 ml। समझ गए? समझ गए सब लोग? यस, समझे ना? तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 112 ml। यस, देन उसके बाद अगला सवाल मैंने दिया था, द मिनिमम क्वांटिटी इन ग्राम्स ऑफ H2S नीडेड टू प्रेसिपिटेट 63.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर प्लस 2 विल बी नियरली। ये वाला क्वेश्चन आया? ये वाला क्वेश्चन आया क्या? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मिनिमम क्वांटिटी ऑफ H2S नीडेड टू प्रेसिपिटेट 63.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर प्लस 2। मतलब 63.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर प्लस 2 अगर चाहिए तो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ H2S कितना लगेगा? इक्वेशन क्या दिया गया? इक्वेशन दिया गया है कॉपर प्लस 2 प्लस H2S गिव्स CuS प्लस हाइड्रोजन। यही है ना? तो कॉपर प्लस 2 कितना कह रहा है? कॉपर प्लस 2 कहता है 63.5। तो पहली बात मैं तुमको बता दूं कि ग्राम मोलर मास ऑफ कॉपर इज 63.5। यस नॉट? तो बताओ जरा, मोल्स ऑफ कॉपर कितना हुआ? मास अपॉन ग्राम मोलर मास, है कि नहीं?
कितना हो गया 63.5 अपॉन 63.5, एक हो गया, 1 मोल कॉपर हो गया। तो ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है? बैलेंस है ना, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है ना। 1 मोल कॉपर प्लस 2 को कितना लगेगा, 1 मोल H2S लगेगा कि नहीं लगेगा? इसमें कौन सी कठिन बात है? 1 मोल कॉपर प्लस 2 को 1 मोल H2S लगने वाला है कि नहीं लगने वाला? 1 मोल कॉपर प्लस 2 को 1 मोल H2S लगेगा कि नहीं लगेगा? गेटिंग ना? इसका मतलब कितना सरल सरल सवाल दिया है, मास ऑफ H2S, ये कितना हो जाएगा, मास ऑफ H2S हो जाएगा मोल्स इंटू ग्राम मोलर मास। कितना हो गया, मोल्स हो गया 1, ग्राम मोलर मास कितना हो गया, हाइड्रोजन के 2, 2 इंटू 1, सल्फर का 1, 1 इंटू सल्फर कितना होता है 32 होता है, 1 इंटू 32, तो 32 प्लस 2 कितना 4, तो 34, कितना हो गया 34 ग्राम्स ऑफ H2S इज रिक्वायर्ड। तो 34 ग्राम्स ऑफ H2S इज रिक्वायर्ड। आ गया होगा, सिंपल सवाल है एकदम, कोई बड़ी चीज नहीं है, समझेंगे, एकदम सरल सवाल है। फिर अगला अगला है, देखो 2.76 ग्राम्स ऑफ सिल्वर कार्बोनेट ऑन बीइंग हीटेड स्ट्रांगली यील्ड्स अ रेसिड्यू। मैंने रेसिड्यू का मतलब तुम्हें बताया था, रेसिड्यू मतलब क्या होता है, सॉलिड। देखो Ag2CO3 को हीट किया जा रहा है तो क्या दिख रहा है, Ag, CO2 गैस है निकल गया, O2 गैस है निकल गया, तो रेसिड्यू क्या होगा, यही सिल्वर रेसिड्यू होगा ना, ये सिल्वर रेसिड्यू होगा कि नहीं होगा, सॉलिड फॉर्म में जो है, बोलो सिल्वर होगा रेसिड्यू कि नहीं होगा? डाउट है? रेसिड्यू क्या होगा, सिल्वर होगा ना रेसिड्यू ये, यस। तो सिल्वर इज द रेसिड्यू, मतलब हमको यहां पे क्या कह रहा है, हमको यहां पे कहता है कि कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 12। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि Ag2CO3 को हीट किया तो क्या देगा, 2Ag सॉलिड प्लस CO2 गैस, गैस एस्केप किया, प्लस हाफ O2 गैस, ये भी एस्केप किया, समझे क्या? तो ये तो गैसेस है, दे एस्केप एज गैस, और ये सॉलिड है, दिस इज लेफ्ट एज रेसिड्यू, यस नॉट, दिस इज व्हाट, दिस इज लेफ्ट एज रेसिड्यू, सॉलिड रेसिड्यू है कि नहीं? तो दिस इज लेफ्ट एज सॉलिड रेसिड्यू, सॉलिड रेसिड्यू के फॉर्म में बचा। तो ये कितना दिया गया है, इसका कितना मोल है, मोल्स ऑफ Ag2CO3 कितना हो गया, मास अपॉन ग्राम मोलर मास, बोलो मास कितना है 2.76 ग्राम, ग्राम मोलर मास कितना हो गया, 2 सिल्वर हो गए, तो 2 इंटू 108, सिल्वर होता है 108, प्लस कार्बन कितना 12, प्लस ऑक्सीजन कितना 3 इंटू 16, यस नॉट, कितना हो गया, ये हो गया 216, ये हो गया 48 प्लस 12 60, तो 216 प्लस 60 कितना होगा 276 हो गया ना। तो मोल्स कितने हो गए, मोल्स ऑफ Ag2CO3 कितने हो गए 2.76 अपॉन 276, ये कितना आ गया 1/100। तो इक्वेशन देखो, लुक एट द स्टोइकियोमेट्री, 1/100 मोल्स ऑफ Ag2CO3 विल गिव कितना, विल गिव कितना, क्या दिख रहा है तुमको इक्वेशन से? हमको यहां से स्टोइकियोमेट्री से हम ये बताएंगे कि फ्रॉम स्टोइकियोमेट्री, फ्रॉम स्टोइकियोमेट्री हमको ये दिख रहा है 1 मोल Ag2CO3 gives 2 मोल सिल्वर, तो 1/100 मोल Ag2CO3 will give 2/100 मोल सिल्वर। तो मास ऑफ सिल्वर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना, कैसे निकालेंगे? Therefore, what is the mass of silver? Mass of silver is equal to कितना, मोल्स ऑफ सिल्वर इंटू
ग्राम एटॉमिक मास, कितना मोल ऑफ सिल्वर है 2/100, व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक मास 108, कितना आ गया 2.16 ग्राम सिल्वर रेसिड्यू is obtained. Mass of silver is 2.16 gram of silver residue is obtained. Clear? बोलो, समझ में आया? मैंने स्टोइकियोमेट्री का बेसिक तुमको बता दिया। अब हम लोग आगे अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, उसके बाद पीओएसी, फिर यूट्रोमेट्री। क्लियर? समझ लगा तुम्हाला? सांग। डाउट तो नहीं किसी को? अभी तुम लोग जल्दी जल्दी समझ जाते हो, तुम लोग तेज हो गए हो, बहुत तेज हो गए हो तुम लोग। अगला क्वेश्चन चलो। द वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी प्रोड्यूस्ड बाय 100 ग्राम ऑफ CaCO2 विद वाटर। तुमको क्वेश्चन दिया गया है, इक्वेशन भी दिया गया है, क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी प्रोड्यूस्ड बाय 100 ग्राम ऑफ CaCO2 100 ग्राम। तो पहली बात मास तो चलता नहीं है स्टोइकियोमेट्री में, मोल चलता है। तो पहली बात ये देख लो, मोल्स ऑफ CaCO2 निकाल लो, कितना हो जाएगा मास अपॉन ग्राम मोलर मास। मास कितना दिया गया है 100 ग्राम, ग्राम मोलर मास कितना हो गया? कैल्शियम है ना, कैल्शियम हो गया, एक कैल्शियम 40 प्लस 2 कार्बन है 2 इंटू 12, कितना आ गया ये 100 अपॉन 40 प्लस 24 64, ये मोल्स आ गए। यस। अब उसके बाद वॉल्यूम ऑफ गैस, तो ये जो तुमको इक्वेशन दिया गया है CaC2, इसमें स्टेट्स को लेबल कर लो, क्या क्या फिजिकल स्टेट्स हैं? CaC2 सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड, दिस गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड प्लस C2H2 गैस। देखो बैलेंस है क्या, जब तक बैलेंस नहीं होगा आगे नहीं बढ़ सकते। कैल्शियम बैलेंस है, बैलेंस है। स्टोइकियोमेट्री में बैलेंस होना जरूरी है, जब तक इक्वेशन बैलेंस नहीं आगे नहीं बढ़ सकते। कार्बन बैलेंस है, बैलेंस है। यस। हाइड्रोजन देखो, 4 हाइड्रोजन, 2 इधर 2 इधर, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने? 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, बैलेंस है। यस। तो तुमको गैस पूछ रहा है ना, तो हमको ये दिख रहा है कि 1 मोल CaC2 गिव्स कितना 1 मोल C2H2 gas. Yes. So these many moles. Therefore 100 gram CaC2, which is 100 by 64 mole of CaC2 gives 100 by 64 mole of C2H2. तो ये मोल्स ऑफ C2H2 आ गया। तो एक बार मोल्स ऑफ C2H2 आ गया, वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम निकाल सकते हैं? Therefore tell me volume of C2H2 which is equal to moles of C2H2 into what? Molar volume at STP. मोल्स कितने हैं 100 by 64, मोलर वॉल्यूम कितना हो गया 22.4। निकालो जरा कितना आएगा। ये हो गया हमारा 100 डिवाइडेड बाय 64 एंड इनटू कितना 22.4, ये आएगा 35। आया? तो ये आ गया 35 लीटर्स। आया क्या? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? तो ये कितना आ गया? ये आ गया 35 लीटर्स। क्लियर? डाउट है कोई? कोई डाउट नहीं? पक्का? ठीक। फिर मैंने 14 नहीं दिया था, और कुछ दिया था इसमें, उसके बाद और दिया था ना शायद, नहीं दिया था। ये तो LR का कंसेप्ट है, और बाकी नहीं दिया था। ठीक है चलो, कल मैं स्टार्ट करूंगा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, कल लिमिटिंग रिएजेंट स्टार्ट करूंगा। राइट, चलो विल स्टॉप इट। थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।